है तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोड मैप नंबर 25। तो ये जो रोड मैप है ये वन ऑफ द टफेस्ट रोड मैप है एलन, है ना। रोड मैप नंबर 25 वन ऑफ द टफेस्ट रोड मैप है। इसका रीजन ये है, ये स्टेम तो आसान है पूरी की पूरी, लेकिन ये जो इस क्वेश्चन है पूरी कुंडली निकाल ली इन लोगों ने। तो पूरी कुंडली जितने भी पीओसी के जितने भी रिएक्शन है ऑलमोस्ट सारे ही कवर्ड है। ऑलमोस्ट मतलब सारे तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखिए कवर्ड है इसमें। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे erase कर देता हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक मिनट। हाँ, तो ये डायरेक्ट फिर वही बात कि ये एडवांस वालों के लिए है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। फुल सिलेबस कवर होना इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है NaOH प्लस स्टैंडर्ड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ R बना लेते हैं हम लोग। R सिंपल CO2 का रिमूव हो जाएगी, CO2 बस उड़ जाएगी यहाँ से CO2। हाँ, अब O3 ZnH2 कर रखा है, सिंपल है। 3 CHO, 3 मोल ऑफ CHO मिलते हैं यहाँ पे। CHO। अच्छा, ये CHO देख के मतलब यहाँ पे भी मालूम एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे अगर एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ पूछ लेंगे 50% NaOH के साथ, है ना, तो कैन ज़ीरो करवा सकते हैं। इस टाइप का आगे भी एक्सटेंड हो सकती है इस टाइप। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो CHO बन गया। एक बार इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। C डबल बॉन्ड O और ये H और ये सिंगल बॉन्ड CO और ये H, ये बन गया। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे सिंपल फिर वही एस गैस निकली है, CO2 निकल जाएगी, उड़ जाएगी CO2। चलिए अब हम लोग पकड़ते हैं ब्रांच नंबर। इसको मैं 1 कॉल करता हूँ, इसको मैं 2 कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं 3 कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं 4 कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं 5 कॉल कर लेता हूँ एंड इसको मैं 6 कॉल कर लेता हूँ। तो हम लोग पहले पकड़ते हैं ब्रांच नंबर 1। ब्रांच नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो PCl5 SNI मैकेनिज्म के साथ जाएगा, प्रोसीड करेगा। तो C डबल बॉन्ड O और ये Cl लग जाएगा यहाँ पे। नाउ हम ब्रांच 1 में, हाँ ब्रांच 1 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इधर जा रहे हैं हम लोग, है ना। इसको ब्रांच 1 स्टार बोल देता हूँ, ब्रांच 1 और 1 स्टार। तो NH3 डेल्टा सिंपल एसिड डेरिवेटिव है, तो फिर डायरेक्टली अटैक होकर बाहर हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O NH2। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक बार देखिए, आपको समझ में ना आए ना यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे आगे देख लिया करिए, जैसे आगे से फील आ जाएगी KOH Br2 है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराना चाह रहा है। तो सिंपल सा है ये, कार्बोनाइल वाला ग्रुप हट जाएगा, प्राइमरी अमीन में मिल जाएगा। CHCl3 KOH सिंपल कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे कार्बाइल एलिमेंट टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन नहीं बनाना है, आपको ध्यान रखिए आइसो साइनाइड वाला ग्रुप जुड़ता है, आइसो नाइट्रल ग्रुप। तो यहाँ पे अब LAH है। अब LAH का रिएक्शन सिंपल आपको बताइए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगर आप अब LAH अगर मान लीजिए सपोज यहाँ से आप ये बनाते, मान लीजिए आप ये बना लेते C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये बनाते, अब आप अगर LAH डालेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे RCH2 NH2। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लेता वो कि अगर, हाँ हाँ हम अगर ये पूछ ले कि मान लीजिए, जैसा कि अभी आगे है एक क्वेश्चन कि जिसमें मतलब हिल्सबर्ग रिएजेंट में पूछा गया है कौन सा इनसॉल्युबल है। तो अगर आप ये बना देंगे तो आप कह देंगे ये तो सॉल्युबल है, 1 डिग्री है। जबकि एक्चुअली में क्या है, ये तो इनसॉल्युबल बनेगा ना, क्योंकि 2 डिग्री है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी हम लोग जानते हैं। और जो एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, RCH2NH2। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। चलिए ब्रांच नंबर 11 कंप्लीट। अब ब्रांच नंबर पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ना, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, वी नीड टू कंजर्व दिस, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा अब प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि अब हम यहाँ पे सीधा सीधा प्रोडक्ट बता पाएँ। तो यहाँ पे CO2
एक मिनट, जो यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि हम लोग को वो आगे भी इसका काम है ना, आगे पूरा पीओसी का पूछ रखा है। तो CO2 निकलेगी यहाँ पे, यहाँ पे आपका आर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका आर बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन। यहाँ पे आपका 3 मोल्स ऑफ सी एच ओ बन जाएगा। छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि जगह बच जाए ना। यहाँ पे PCl5 में आपका PH CuCl बन जाएगा। यहाँ पे आपका PH CuNH2 बन जाएगा, बी है ये ए है। यहाँ पे आपका PH NH2 बनेगा। यहाँ पे आपका PH N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। यहाँ पे आपका PH NH2CH2 बन जाएगा। तो अब हम आते हैं ब्रांच नंबर, ये तो अपना हो गया है ना भाई। मतलब वैसे आपको स्टेम इजी लग रही होगी, लेकिन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब एक्चुअली में क्या है, पीओसी ना याद नहीं होती ज़्यादा। तो अ, अब जैसे इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आ जाए और जी एडवांस में अक्सर पूछा भी जाता है, so that's really important that you must keep this all things in your mind, that all the reactions are very very important. Do not leave any kind of reaction. तो अब हम आते हैं वन से, हम लोग जा रहे हैं पाँच नंबर फोर पे। चलिए पाँच नंबर फोर पे चलते हैं। तो अपना यहाँ क्या बना था, CL जुड़ जाएगा, फिर NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच, अच्छा NH2 पे नहीं जा रहे हैं, अब CL के बाद सीधा A से L जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, CL जुड़ेगा, पीएच अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, डाई कीटो ग्रुप बनेगा। बेन बेंजीन, और ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बेंजोफिनॉन बन गया भैया, बेंजोफिनॉन बन गया। तो अब NH2OH NH2Z के साथ रिएक्शन, गुड रिएक्शन है ये भी एक। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे DNP पूछ सकता है, वो यहाँ पे DNP भी मार सकता है आपको, DNP। अब अगर आपको नहीं पता होगा DNP क्या है तो आप नहीं कर पाएंगे। सो ये डबल बॉन्ड NOH, और ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक है जी। अब H2SO4H3O प्लस, ये क्या कर सकता है, अरे ये तो बैकमैन है, ये तो बैकमैन लिख गया, दिस इज बैकमैन। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पी एच बोल देता हूँ, ठीक है, पी एच, ठीक है बोल देता हूँ। तो PH एक मिनट, सॉरी सॉरी, PHC, PH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट सॉरी लोन पेयर है बेसिकली, ठीक है। सो ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई। H2SO4 गिवन है, तो क्या होगा, OH2 प्लस बनाएगा पहले तो, और फिर ये आपको पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, PHC प्लस में डायरेक्टली बना रहा हूँ। डायरेक्टली मतलब मैं डायरेक्टली विदाउट एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। PH ये बात, ये क्या, so we are getting uh, now H2 added to PHC bottom, ठीक है, ठीक है जी, ये बन गया आपका, ये बन गया है ना। ये आपको सबको पता ही होगा। अब H2O प्लस डाला है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा भैया, H2 इसमें ऑलरेडी माना जाता है, यहाँ पे H2 मान के अब दोबारा जब H2O प्लस होता है, तब उसके बाद हमारे पास बनता भी PHC डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन कराया बेसिकली, और कुछ नहीं, तो PHNH2, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन और ये बन गया। अब देखते हैं कि लेकिन अब O कौन सा है, P कौन सा है, ये तो देखना पड़ेगा। अब O कौन सा है, P कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करें। चलिए अपन क्या करते हैं, अपन लोग कंजर्व करके रख लेते हैं, है ना। बेसिकली हम लोग कंजर्व करके तो रख ही लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा, बाद में जो पूछेगा उस हिसाब से देख लेते हैं। PHCOOH बनेगा और PHNH2, ठीक है जी। अब O कौन सा है, P कौन सा है, दिस विल बी डिसाइडेड इन द फ्यूचर, क्योंकि देख यहाँ पे कहीं तो नहीं पूछा O, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा। P कहीं दिख रहा है क्या, P भी नहीं है कहीं, हम लोग को P तो दिख नहीं रहा। तो ठीक है फिर, चलिए फिर तब तक आगे प्रोसीड करते हैं, लेट अस प्रोसीड अहेड। सो हमारी ये 1-4 ब्रांच कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं।
चलिए ठीक है जी। अब हम पकड़ते हैं। अब कौन सी पकड़ना है अब आपको? 1 4 कंप्लीट वन। कौन कौन सा कंप्लीट हो गया? ये सब कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते चलिए ब्रांच नंबर 2 की तरफ। ब्रांच नंबर 2 में वही फिर सिंपल PHCONH2 बन जाएगा। P2O5 ये स्पेशल केस है भैया, नाइट्रोजन बनाता है, पानी निकाल देता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। सो Na C2H5OH बोवेल ब्लैंक रिडक्शन PHCH2 और NH2 बना देता है ना। स्टैंडर्ड है भैया बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। तो ये अपना हो गया, डब्ल्यू हो गया। चलिए अब डब्ल्यू लिख लेते हैं। अच्छा सारे सारे लिखने हैं ना, ओ हो हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया और उसे इरेज कर दिया। चलिए डायरेक्ट बना देते हैं, जैसे PH ये बन जाएगा आपका बेंजो और NH2 इसके बाद बेंजो में NH2Z, तो PH C डबल बॉन्ड NOH और ये PH। और फिर उसके बाद ये N क्या बनेगा? अरे PHC डबल बॉन्ड ONH PH। वरना अगर आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस है तो आपको ये डायरेक्टली याद होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड केस है एकदम, बिल्कुल यही स्टैंडर्ड केस। लेटस मूव अहेड। अच्छा हाँ ये भी बना लेना है, तो PHCONH2 PHC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ PHCH2NH2। ठीक है जी। ये आपके सारे सारे हो गए। ये E है, ये F है, ये W है, ये Q है और बाकी सब हमने बना ही लिए है ना। ये N है, ये M है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं भैया ब्रांच नंबर। इजी है, देखिए इजी है, लेकिन अभी इजी दिख रहा है क्योंकि अभी इन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब देखिए यहाँ से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक शुरू हो गया, डीएनपी पूछ लिया है ना, कार्बल अमाइन पूछ लिया, फेलिंग टॉलन, बीएस रिएजेंट का डीकलराइजेशन, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट पूछ लिया है ना, कार्बल अमाइन टेस्ट पूछ लिया। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन ये तो पूछ ली। और उसके बाद कार्बल अमाइन का रेट पूछ लिया, रेट पूछ लिया। और डिफरेंशिएशन पूछ लिया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। और देखिए सारे रिएक्शन इनके नाम भी पूछ लिए। और डाइएजोटाइजेशन पूछ लिया, फिर कलर कपलिंग ये सब सब के बारे में पूछ लिया। और बात करें यहाँ पे देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में यहाँ पूछा है। यहाँ पे सबके कॉमन नेमिंग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक और रिएक्शन है उसके आगे भी बनाया गया है। तो मतलब ये काफी अच्छा है, इसको और एक्सटेंड भी कर सकते थे, वी कैन ऑल्सो भी एक्सटेंड इट। और अभी तो बहुत सारे रोड मैप है, वीडियो आती रहेगी सारे रोड मैप की। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांच नंबर कौन सी पकड़ते हैं? 3 5 हो गई, तो इसको 6 बोला था ना, हाँ ये 6 है। तो ब्रांच नंबर हम चलिए 5 पकड़ लेते हैं, आइए 5 पकड़ते हैं। तो PHSOCl2 पहले तो जी बना लेते हैं, तो क्या बनेगा? PHCOCl बन जाएगा, अगेन SNI मैकेनिज्म। तो PH MgBr, फिर ये सिंपल है, 2 मोल लिया गया है तो सी डबल बॉन्ड एक तो पहले बाहर करेगा, फिर वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको पूरी ऑर्गेनिक आनी पड़ेगी इसको अगर सॉल्व करना है। H प्लस डेल्टा किया है, उड़ा दीजिए इसको। बाहर प्लस डेल्टा भी है, इसका मतलब फॉलो करेगा आपका, आपका फॉलो करेगा आपका इवन एलिमिनेशन फॉलो करेगा, आपका इवन एलिमिनेशन फॉलो करेगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ सही कर रहा हूँ। HBr है, उड़ा दीजिए और ये Br छोड़ दीजिए। ठीक है जी, ये बन गया। चलिए अब उधर भी एडिटिंग कर लेते हैं। हम लोग इधर गए थे। हाँ, चलिए कलर बदलना है क्या? कलर छोड़िए, चलिए कलर बदलते हैं। अब CH3 क्या था भाई? पहले PH इसके बाद क्या था? क्या किया था? अच्छा OH हटाया था, ठीक है। तो OH था, तो आई बन गया आपका। क्या बनाया था मतलब भूल गया। PHCMeMeOH, PHCMeMe और ये OH ये बन गया। जे आपका H प्लस डेल्टा था, ये तो याद ही है, PHCMe डबल बॉन्ड CH2। और PHCBr ये ठीक है जी। ये हो गया। अब अपन अगली ब्रांच पकड़ते हैं, ब्रांच नंबर 6, लास्ट ब्रांच है ये आई थिंक। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी तो ठीक है। COCl बनना था, PHCOCl तो दोबारा बनना था, अब ये ठीक है उड़ा देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो PHCOCl था, COCl था ना, तो PHCH2OH बना देगा, MnO2। ठीक है, ये एलाइलिक पोजीशन को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO बनाएगा।
CHO बनाएगा AgNH4 होल थ्राइस, तो ये तो ठीक है भाई, ये सिल्वर मेरा टेस्ट है, PPT दे देगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिकली ये बना दिया। आइए उस पर भी एडिटिंग कर लेते हैं। तो जी अपना क्या था, PH C डबल बॉन्ड O Cl था, और लाहा क्या था, लाह LH क्या करेगा, हाँ PHCH2OH, MnO2 क्या था भैया, PHCHO, ये क्या था, PHC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलिए सारे बन गए अपने। ऑल द रिएक्शंस आर बीइंग ओवर, ये सब होगा, सब होगा। चलिए जी, अब रीलोड कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं एक बार, रीलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है जी। अब देखिए अच्छा है ना, अपन ने यहाँ गंदा करके रखा है, तो अपन यहाँ गंदगी मचा सकते हैं ऊपर। पहले देखते हैं हाउ मेनी ऑफ द दीज गिव टू फोर, टू फोर डीएनपी, पता ही होगा आपको, टू फोर डीएनपी एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है। जहाँ जहाँ एल्डिहाइड दिखे या कीटोन दिखे वहाँ वहाँ मार देना। तो अच्छा कलर, अच्छा अपन क्या करते हैं ना, अपन इसका कलर डिसाइड कर लेते हैं, उसमें दिक्कत आने वाली है। तो टू फोर डीएनपी के लिए मैं कर रहा हूँ यूज रेड कलर, और टू फोर डीएनपी के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूँ, और इसमें इरेजर है ये, तो हाईलाइटर है ये रेड कलर, ठीक है। अब बेंजोफेनॉन, नहीं बेंजीन है क्या, हाँ बेंजीन में खुद ही अपनी राइटिंग है, मैं कह रहा बेंजोफिनॉन, ये रहा बेंजोफिनॉन, ये तो कर देगा, ठीक है। और ये नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये एसिड है, ये नहीं करेगा, सी डबल बॉन्ड ना, ये भी नहीं, 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 कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा हाँ ये रहा, ये तो कर ही लेगा जी। और LQ, और ये हो गया, और देख लो भैया कहाँ पे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, PH से दिख गया। और भी चेक कर लीजिए, अच्छा शुरू से चलते थे, ये हो गया, 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 ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, वही तीन ही है। क्या है अपने, LQ और LQU, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं आप, हैं? बाद में चेक कर लेंगे। ये है LQU। अब देख लेते हैं, कंपाउंड W गिव्स फाउल स्मेल टेस्ट। अच्छा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू बताना है। W कहाँ है ये, W, W एक मिनट, इसको तो याद कर लेते, W वेर इज W, अच्छा ये रहा W। कंपाउंड ये क्या है, CHCl3 QH, हाँ प्राइमरी अमीन है, बिल्कुल दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट है जी, अरे करेक्ट है। बी एंड ई गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बी और ई, बी ई, बी कहाँ है, ये रहा बी, कार्बाइल अमाइन देगा क्या, नहीं, बी ई देगा, ई कहाँ है, ये तो पहले पहले ही हो गया, नहीं देगा क्योंकि ये तो अमाइड ग्रुप है। अच्छा हाँ ये बहुत आपको याद ही होगा, टीचर्स बहुत इससे वो करते हैं, मतलब देते हैं वैल्यू आने में, हम लोग गलत कर देते हैं। बी और ई देख लेते हैं, ई कहाँ है, ई पी एच, अरे से नहीं है, नहीं करेगा, चलो जी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल है। यू गिव्स फेलिंग टेस्ट, यू कहाँ है भैया, यू कहाँ है, ये रहा यू है क्या, यू था क्या, MnO2 का ये रहा, PHCHO, क्या ये देता है, नहीं जी, फेलिंग नहीं देता, फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ फेलिंग नहीं देता। क्यू गिव्स टॉलन टेस्ट, क्यू कहाँ है जी, क्यू कहाँ है, क्यू, अच्छा ये रहा क्यू, अच्छा टॉलन दे देगा, हाँ सिंपल है, एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, ये तो सही हो गया। कंपाउंड जे डीकलराइजेशन बेयर रीजेंट, बेयर रीजेंट पता ही हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड जे, जे 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 ABCD, जे कहाँ है, जे ही नहीं दिख रहा, अच्छा ये रहा जे, जे आपका ये रहा जे, हाँ ये दे देगा क्योंकि इसमें ऑलिफेस दिख ही रहे हो। तो अब आते हैं अपना, जे भी हो गया, ये हो गया। CPW गिव्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल सभी को पता होगा, चलिए बता देता हूँ, मस्टर्ड ऑयल वैसे तो नहीं पता होता है, RNH2 और प्राइमरी अमाइन है, तो इसका CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, HgCl2CH2, तो और हमें मिलता है R सिंगल आयन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये वो होता है, मतलब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है, जो कि टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी अमाइन के
डिफरेंशिएशन के बीच में काम आती है। तो पूछा गया है सीपीडब्ल्यू के बारे में। तो सीपीडब्ल्यू, सी कहाँ है जी? सी, एक मिनट, सी कहाँ है? सी सी सी, ये रहा सी। पी एच एन एच टू, अच्छा ये लेना था। सी एच टू एन एच टू, पी एच एन एच टू, बिल्कुल प्राइमरी मैंने दे देगा। सी और क्या था भैया? डब्ल्यू, सी पी डब्ल्यू, पी कहाँ है? पी 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 पी, अच्छा पी तो पता ही नहीं है। अच्छा पी तो पता ही नहीं है। अब पी क्या था यही नहीं पता। पी क्या था यही नहीं पता। तो पी के बारे में कोई हिंट होगी आगे, तो इसको रख लेते हैं। ई डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू, चलिए पहले डब्ल्यू तो देख लेते हैं। हाँ जी, ये भी दे देगा, डब्ल्यू भी दे देगा। तो अपन का इसको हम लोग किसी और कलर से मार्क करके लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं छः, छः, पी। ठीक है, हो सकता है आगे कहीं हो भैया पी, ठीक है ना? जैसे हो सकता है लिखने में भूल गए। पी, चलिए जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग आगे यहाँ से बढ़ रहे थे। चलिए ये तो अपना हो गया, दो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ केवाजीली कंज्यूम बी टू सी कन्वर्जन? बी टू सी, अच्छा हॉफमैन, ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी की रिएक्शन है, या फोर होते हैं ये तो। द मैक्सिमम रेट ऑर्डर ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो कार्बाइल अमाइन आपको पता ही होगा भैया। जितना जैसे मान लीजिए आर एन एच टू है, तो जितना एक्टिव ये होगा उतना ही ज्यादा रेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में आ गया तो ये तो खराब हो जाएगा। तो देख लेते हैं। सी डब्ल्यू ई एन के बारे में बात की गई है, लिख लो ये यहाँ पे, सी डब्ल्यू ई और एन। सी कहाँ है? सी है ये, इसमें रेजोनेंस हो रही बहुत गंदा। डब्ल्यू कहाँ है? ये कंपेरेटिवली अच्छा होगा, रेजोनेंस नहीं हो रही है। अब ई को भी चेक कर लीजिए, ई कहाँ है? ई, हाँ जी, ई वेर इज ई? ए बी सी डी, अरे ई कहाँ गया जी? अच्छा ई ये रहा। अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी गंदा, ये गंदा। डब्ल्यू अच्छा, ई गंदा। एन कहाँ है? एन गायब हो गया। अच्छा ये रहा है। अच्छा ये तो भाई बहुत भयंकर रेजोनेंस में है। आपका आंसर डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू। तो कंपाउंड डब्ल्यू, डब्ल्यू है। ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया है। अब मिक्सचर ऑफ एच एंड डी कैन बी सेपरेटेड आउट बाय, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, शानदार। तो लोग फंस सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला बहुत पूछते हैं जे एडवांस वाले। तो देख लेते हैं भैया एच और डी है क्या। एच कहाँ है जी? डी कहाँ है? पहले तो ये देखो, डी कहाँ है? डी ये रहा। अच्छा एच लगाना भूलेगा। एच कहाँ है? ए बी सी डी ई एफ, अच्छा ये रहा एच, मिल गया जी, मिल गया। एच क्या है? पी एच सी एच टू ओ एच, तो ये है आपका एच। अब क्या बोल रहे हैं? इनको पहले ल्यूकस, ल्यूकस भैया अल्कोहल वाला कहाँ है? एच और डी, ये तो डी है, ये तो नहीं देगा ल्यूकस के साथ। ये दे देगा भैया, ये 1 डिग्री है तो दे देगा 30 मिनट बाद देगा, या फिर हीट करने पे इमीडिएटली, और 30 मिनट बाद दे देगा। दे तो देगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ये ल्यूकस हो जाएगा। NaHCO3 भाई ये ट्रिकी है, क्योंकि NaCO3 से उसी से रिएक्शन करता है जिनकी रिएक्टिविटी CO3 माइनस से ज्यादा होती है। अब देखना पड़ेगा। अच्छा ये, अच्छा एक चीज देखो कि पीएच OH तो वैसे ही नहीं करता था, अब है ना, क्योंकि उससे कम एसिड एसिड है। अब इन्होंने अब CH2 और बन गया, तो CH2 तो वैसे ही नहीं करेगा, क्योंकि अब रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगी ना भैया भाई। अगर इनफेक्टिव रेजोनेंस होती थी, माना इनफेक्टिव होती थी, लेकिन कुछ तो होती थी ना, तो वैसे ही नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा। अब अगर ये भी नहीं करेगा तो फिर तो फेल हो जाएगा। तो देखते हैं ये करेगा कि नहीं। अच्छा एक बात ये है कि वैसे तो नाइट्राइल ग्रुप इससे कम एसिडिक होता है, इससे कम एसिडिक होता है, लेकिन पीएच लगा दिया जाए। यहाँ पे पीएच लगाने के कारण यहाँ पे बैक में ये है ना, बैक बॉन्डिंग टाइप का, जिसे हम -M कह सकते हैं, वो भी हो रहा है। तो -M हो रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब ये तो कर लेगा, है ना। और अगर कर लेगा तो इसका मतलब क्या आंसर है? न्यूट्रल एफिशिएंसी, अरे न्यूट्रल एफिशिएंसी कहाँ है यार? कहाँ ही टॉटोमेरिज्म है यहाँ पे? तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं है यहाँ पे, तो OH ही नहीं है, तो एनोलिक फॉर्म नहीं बनता, ये तो गलत हो गया यार। NaOH, देख लीजिए NaOH, NaOH किसके साथ? वाटर के साथ। अब आपको पता होगा MeOH के अलावा कोई भी अल्कोहल, ध्यान रखना फिनॉल अलग होता है, अल्कोहल अलग, फिनॉल अलग, फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग, और यहाँ भी अल्कोहल है।
ये अल्कोहल है, ठीक है ना। और MeOH ही बस एक इससे ज्यादा एसिडिक होता है, और कोई भी नहीं होता है इसलिए इसके साथ नहीं करेगा। इसके साथ तो कर ही लेगा भैया, तो ये भी हो गया, ठीक है। धड़ाधड़ मतलब प्रैक्टिकल भी चल रहा है, सब कुछ हो गया है, GOC भी आ गई, सब आ गया, है ना। अब देखो ये M2N बोला है, MnORBC, एक मिनट, MN, अरे यार कलर बदलो, ORBC, MN, ठीक है ना। MN क्या है, एम पहले लिख लो, MN क्या है, MN बैकमैन है, MN बैकमैन है। OR कहाँ है, O कहाँ है, O कहाँ है, वही गायब हो गया, वेरी गुड। O कहाँ है, अच्छा ये है, ये R बन रहा है, ओहो, तो मतलब ये O है, ओहो, अगर ये O है तो ये हो गया O, और ये अगर O है तो ये PH हो गया। इसका तो वाला क्वेश्चन याद है, ये हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 डिग्री माइनस में ये हो गया। चलो जी, ये भी हो गया अपना, है ना, ये भी हो गया। तो मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 1, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ये आंसर है। इसके हाउ मेनी मोल्स, 4 हो गए। कंपाउंड इसका आंसर क्या है भाई, बी बॉम्बे है, इसका आंसर है ABD है। चलिए इसका देख लेते हैं, M2N क्या था, M2N अभी देखा बैकमैन था। O2R क्या है, OR क्या है, OR तो डी कार्बोक्सिलेशन है, तो लिख लो ये डी कार्बोक्सी, है ना। और BC क्या है, BC ऑफ मैंने, और भी कुछ है, अच्छा FW भी पूछा, FW क्या है, F से W जाना है, F से W जाना है, अच्छा ये रहा F से W बोवियट दिख गया क्या, अरे बोवियट दिख गया क्या, ठीक है, चलो कर लेते भैया। O से R क्या था, O से R था डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है। B2C क्या है, B2C ऑफ मैंने, B2C ऑफ मैंने, तो ये क्या हो गया, F2W बोवियट हो गया। तो तो कहीं साइन नहीं जाता, फालतू में दे रखा है। तो ए का क्या है, ए का आर है, बी का क्या है, अरे भाई साहब बी का एस है ना, मेरे लिखने में गलती हो जाए माफ करिएगा। सी का क्या है, सी का क्यू है, और डी का क्या है, अरे डी का क्या है भैया, पी है, डी का पी है। अच्छा सी, अच्छा लो डायजोटाइजेशन भी करा दिया, वेरी गुड। चलो इसका कलर बदल लेते हैं। कौन सा ले, ये ले लो, ठीक है जी। सी कहाँ है, सी अपना सी ये रहा सी, PHNH2 की रिएक्शन कराइए, PHNH2 की रिएक्शन, अच्छा ठीक है, PHNH2 की रिएक्शन NaNO टू भैया 0 to 5 डिग्री काला N2 प्लस रहेगा, ध्यान से, N2 उड़ेगा नहीं। अब कंपाउंड पीएच, अरे कंपाउंड पी कहाँ है भैया, पी ये रहा अपना, स्टैंडर्ड भैया पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। माइल्ड, माइल्ड एसिडिक है ना, जोड़ लेते हैं, कलर डाई बनती है और क्या, सिंपल, लो जी, बन गया आपका N डबल बॉन्ड N, लो, ये हो गया। Y is a कलरफुल कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। X2Y is a कपलिंग रिएक्शन, बिल्कुल। Y is ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक्सटेंडेड, अब देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर से, तो कलर ट्रांजिशन छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। X एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, X क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल पॉजिटिव बनना है इलेक्ट्रोफाइल, आपकी तीनों चारों ऑप्शन सही है। आइए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेड हिल्सबर्ग रिएजेंट, देखिए मैंने वो बताया था आपको 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोलामाइन का चक्कर, मैंने बताया था ना, N डबल बॉन्ड C होता है, ये वही है ये। तो बेस इन सॉल्यूबल प्रोडक्ट, यानी 2 डिग्री होना चाहिए। PWT के बारे में बात हो रही है, तो PWT के बारे में बात हो रही है। पी देखो भैया, पी 1 डिग्री है नहीं, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू 1 डिग्री है नहीं, तो टी होगा, बिल्कुल टी है, दिख गया टी, आंसर क्या होगा, टी, ठीक है। हाँ अब भैया ये क्या है, इनकरेक्ट पेयर बनाना है, अच्छा, अच्छा ये गिवन है, ठीक है। तो जे और क्यू, जे का क्यू देखो भैया, जे क्या है, जे व्हाट इज जे, जे, दिस इज जे, दिस इज जे, जे क्या था, ये तो इतनी गंदगी मच गई है ना ये, अच्छा ये रहा ओलिफिन वाला, हाँ तो इससे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या दिक्कत है, ये बेंजीन जो है सिंपल हाइड्रोकार्बन है, तो सही है, सही है, और इसका तो नहीं हुआ ना आंसर, तो इसका लिए आंसर नहीं होगा। M2R भैया क्या है, M का R है, M कहाँ है, वेर इज M, ABCD, M ये रहा, हाँ ठीक है, एग्जाम बनता है, डी एन एस टू जेड की रिएक्शन है, ये भी ठीक है। डी टू टी, डी से टी, टी क्या है, आइसोसाइनेट कंपाउंड, डी क्या है, ABCD, आइसोसाइनेट, देखिए आइसोसाइनेट यहाँ पे आप मार देते,
बिल्कुल सही है ये भी, इसका तो V2S होगा, चेक कर लेते हैं V2S। वी का एस है साइनाइड कंपाउंड, वी कहाँ है? ए बी सी डी ई एफ एम एन यू वी, ये रहा वी। वी कहाँ गया आपने? अरे वी ये रहा। अभी साइनाइड नहीं, साइनाइड तो करते ही नहीं ना, गलत हो गया, यही आंसर है। हाँ, खत्म होने वाला है जी, एक क्वेश्चन बचा है। कंपाउंड ओ से पी, अब भैया ओ कहाँ है? ओ अपना इरा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है जी। तो अब देख लो, पी बनाएगा, पी कहाँ है? पी एच एन एच टू था, ये तो याद ही हो गया भाई, इतनी बार आ चुका है। पी एच एन एच टू, तो इसको कौन हटा सकता है? डी वाला एच 78 बिल्कुल नहीं, एल एच होता तब भी नहीं होता, -78 पे इसका तो एक ही एच माइनस है इसके पास। हाँ, इस पे टेम्परेचर का चक्कर पता है आपको, पता ही होगा, डिवालेट अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग काम करता है। और देख लेते हैं NH3 डेल्टा, नहीं भाई, एमाइड बना देगा। अब देखते हैं इसको, ये आपको पता ही होगा, स्पेशल रिएक्शन है ना, पता ही होगा, ये सब पढ़ाते हैं। NH3 ये तो दिख गया, ये तो शेमेट है ना, तो इसको भी देख लेंगे अभी। पहले इसको देख लेते हैं, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये सबको पढ़ाई होती है, ये वाली रिएक्शन सबको पढ़ी होती है। सिंपल सा सिंपल क्या होता है इसमें, CH2 माइनस N2 प्लस, है ना, एक्सट्रैक्ट करेगा तो CH3 बना लेगा, इसका वो माइनस एक्सट्रैक्ट कर लिया, CH3 बना लिया, और ये अटैक करके ही बाहर हो जाता है, तो वो CH3 इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा है कि यही होगा। चेक कर लो ये मैकेनिज्म, और क्या है मैकेनिज्म दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ये तो वैसे भी पता है कि सीधा सीधा अगर दिखता है कि सिमेट है, तो दिखते ही CH3 को कन्वर्ट कर देता है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ N माइनस है, और यहाँ क्या है, NH माइनस N2 प्लस, ठीक। तो क्या होता है, अब डाइल्यूट H2SO4 है ना, तो यहाँ पे H प्लस आता है, और H प्लस के बाद ये लगा, एक मिनट इसको कलर चेंज करो पहले, तो ये लगा H, ये लगा प्लस, और ये गया ऊपर, तो अपने पास बचा PHCOH प्लस, अटैक कर दिया यहाँ पे। अटैक के बाद और पानी भी निकाल ले, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना, तो NH और ये N2 प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे उसके बाद क्या, लोन पेयर यहाँ ये अटैक करके बाहर, तो आपको पता ही होगा, पीएच, है ना, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ठीक, हाइड्रोलिसिस करा दो, PHNH2 बन गया, खत्म हो गया। हाँ, तो उम्मीद है भैया आपको ये मॉन्स्ट्रस, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा है मटेरियल मौजूद एलन के अलावा, कि इतना सब कुछ पूछ लिया एक में। सो आपको ये अच्छा लगा होगा, बहुत डिफिकल्ट था ये, बहुत डिफिकल्ट, सब कुछ पूछ डाला यहाँ पे, ये भी पूछ डाला, है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।